Hello friends, welcome to my channel The World According to JMM. First of all, very good evening. आज के करंट अफेयर की न्यूज़ में हम देखते हैं रूस ने विकसित की कैंसर वैक्सीन। रूस ने कैंसर की वैक्सीन को विकसित कर लिया है। हाल ही में रूस ने कैंसर के इलाज के लिए mRNA आधारित वैक्सीन विकसित किया है। हम आपको बता देते हैं कि ये वैक्सीन 2025 की शुरुआत में रूस के नागरिकों को मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी। आरएनए और डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब इसके आगे हम देखते हैं कि रूस वैक्सीन की विशेषताएं क्या क्या हैं। यह वैक्सीन मरीज के ट्यूमर से प्राप्त आनुवंशिक सामग्री का उपयोग करती है, जिससे यह व्यक्तिगत रूप से तैयार की जाती है। इस वैक्सीन की एक डोज की जो लागत है वो 3 लाख रूबल है, लेकिन इसे राज्य द्वारा मुफ्त में वितरित किया जाएगा। अगर हम इस वैक्सीन की कीमत को अमेरिकी डॉलर में काउंट करते हैं तो 2869 अमेरिकी डॉलर इसकी प्राइस होगी। और वैक्सीन के प्रारंभिक परीक्षणों में यह पाया गया कि यह ट्यूमर के विकास और मेटास्टेसिस को रोकने में सक्सेस है। mRNA वैक्सीन मानव शरीर के कोशिकाओं को कैंसर कोशिकाओं से जुड़े विशिष्ट प्रोटीन बनाने के लिए निर्देशित करती है। यह प्रतिरक्षा प्रणाली को इन कैंसर कोशिकाओं को पहचानने और नष्ट करने के लिए प्रेरित करती है। इस प्रकार यह शरीर को बीमारी से लड़ने का तरीका सिखाती है। रूस का यह कदम न केवल देश के नागरिकों के लिए बल्कि वैश्विक स्वास्थ्य समुदाय के लिए भी एक आशा की किरण प्रस्तुत करता है। अब देखते हैं कि mRNA वैक्सीन होता क्या है। mRNA वैक्सीन, जिसे मैसेंजर आरएनए वैक्सीन भी कहा जाता है, यह एक नई प्रकार की वैक्सीन है जो मानव शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को वायरस या कैंसर कोशिकाओं से लड़ने के लिए प्रशिक्षित करती है। यह तकनीक पारस्परिक वैक्सीनेशन विधियों से अलग है, जिसमें कमजोर या मृत वायरस का उपयोग किया जाता है। बता दें कि mRNA वैक्सीन में मैसेंजर आरएनए होता है जो शरीर की कोशिकाओं को निर्देश देता है कि वे एक विशेष प्रोटीन बनाएं। यह प्रोटीन आमतौर पर उस रोगजनक का हिस्सा होता है जिसे शरीर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली सक्रिय होती है। जब mRNA वैक्सीन शरीर में प्रवेश करती है तो यह कोशिकाओं को उस प्रोटीन का उत्पादन करने के लिए प्रेरित करती है। और इसके परिणाम स्वरूप होता क्या है कि प्रतिरक्षा प्रणाली उस प्रोटीन को पहचानती है और उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाना शुरू करती है। यदि भविष्य में शरीर उस वायरस या कैंसर कोशिकाओं से संपर्क करता है तो प्रतिरक्षा प्रणाली पहले से तैयार होती है और तेजी से प्रतिक्रिया करने लगती है। तो अभी तक आपने पढ़ा कि जो रूस में वैक्सीन बनाई गई है कैंसर के लिए, उसकी क्या विशेषताएं हैं और वो वर्क किस तरह से करती है। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन को देखते हैं कि कैंसर वैक्सीन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला कथन है, हाल ही में रूस ने कैंसर के इलाज के लिए वैक्सीन विकसित की है। और सेकेंड ऑप्शन इसका कि यह डीएनए आधारित वैक्सीन है। आपको बताना है कि इन दोनों कथन में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। इसका आंसर क्या होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब आज का अगला टॉपिक है राष्ट्रीय वन्य जीव स्वास्थ्य नीति। हाल ही में भारत सरकार ने देश में वन्य जीवों के लिए विभिन्न स्वास्थ्य खतरों से निपटने के लिए राष्ट्रीय वन्य जीव स्वास्थ्य नीति का प्रस्तावना दिया है।
इस नीति को तैयार करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तत्वाधान में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने नई दिल्ली में एक परामर्श कार्यालय का आयोजन किया है। आपको बता दें कि भारतीय वन्य जीवों को विभिन्न स्वास्थ्य खतरों का सामना करना पड़ता है, जैसे संक्रामक रोग, आवास की क्षति, जलवायु आपदाएं